मैडम पानी। पानी साफ है ना? जी। बाबूजी मैं अभी लाता हूँ पानी। सुनिए मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अभी काका के हाथ में से पैसे नीचे गिर गए थे और वो उठा के आपने अपने पास रख लिए। अरे ये पैसे तो इनके ना, आपको इनको देने चाहिए थे। क्या कहा तुमने? मैंने पैसे उठाए? वो भी इस बुढ़े के? शक्ल देखी है इसकी? इसके पास हो सकते हैं इतने पैसे? वो पैसे मेरे गलती से गिर गए थे, मैं उन्हें उठा रही थी। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनके हाथ से पैसे गिरे हैं नीचे और वो उठा के आपने खुद अपने पास रख लिए हैं। तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हें ज्यादा ही दिखाई देने लग गया है? और चलो ठीक है, हमने उठाए हैं पैसे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने इनके पैसे लिए? भाई साहब, आप तो यहाँ बैठे हैं ना, आप बताइए ना इनको कि ये पैसे काका के हैं, इनके नहीं है। अरे भाई साहब, आप पागल वागल हो क्या? अरे ये इतनी पढ़ी लिखी लग रही है और वो एक नंबर का गरीब, और वैसे भी इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से होंगे? मुझे लग रहा है ये मैडम ना ठीक बोल रही है, सच बोल रही है। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल जी, आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे वो आपके पैसे, आपको भी पता है ये बात, तो आप इनसे कहिए ना आपके पैसे वापस करें। अरे साहब हमारा कौन विश्वास करेगा? ये ठहरे बड़े आदमी, हम ठहरे गरीब आदमी, नौकर जो ठहरे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अब तो गए पैसे। चल गया ना पता? वो बोल रहे हैं ना खुद ही कि उनके पैसे नहीं थे, फिर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? चुपचाप बैठो और अपना काम करो। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? और आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए आराम से, इंटरव्यू थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और बुड्ढे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काम पूरा करके ऑफिस में अंदर आकर पूछा कर कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तू बातों में लग जाता है खड़ा खड़ा। अब देख क्या रहा है, जाके पानी लेकर आ। भाई साहब, आप इन पे चिल्ला कैसे सकते हैं? माना कि आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप इन पे ऐसे चिल्लाएंगे। हाँ तो वो तेरे लिए काम करता है, मेरे लिए काम करता है। पैसे उसे तू देगा या मैं दूंगा? मैं दूंगा। तो कहा भी वो मेरा ही मानेगा। अब मेरा जैसा मन करेगा मैं उससे उस तरीके की बातें करूंगा। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? देखिए, अगर ये बात आपकी बॉस को पता चल गई ना, तो पता है क्या करेंगे वो आपके साथ? आपको नौकरी से भी निकाल सकती हैं वो। आपको इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आप यहाँ के मैनेजर है, बॉस नहीं है। ये बातें किसी और के सामने झाड़ना जाकर। 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी नौकरी लग चुकी है। तू आया इंटरव्यू देने, उस नौकरी से हाथ मत धो जो अभी लगी भी नहीं है, समझा? चुपचाप बैठ जा, अंदर देखता हूँ तुझे मैं। और तू पानी लेकर आ। बड़ा शौक है ना हमदर्दी जताने का। लो, जब नौकरी हाथ से जाएगी तब पता चलेगा। अभी तो मिली नहीं है। आप लोग अपना रिज्यूमे वगैरह उठा लीजिए, मैम ने आपको अंदर बुलाया है। जी सर। देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है, और जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है मिस्टर निखिल शर्मा। एक सेकंड मैम, आपने इसे सेलेक्ट किया लेकिन किस बेस पर? आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं और बिना मतलब के सिलेक्शन भी कर दी। ये कोई बात नहीं हुई। ईमानदारी की बेस पर, क्योंकि आप लोग ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो। बाहर आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो इंटरव्यू का एक हिस्सा था, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। लेकिन आप लोग ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही आप लोगों के अंदर किसी से भी बात करने की तहजीब है। इसलिए मैंने आपका सिलेक्शन नहीं किया। चोरी भी की, आपने पैसे उठा लिए और एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप उनके पैसे इस तरह से उठा लेंगे तो उनका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करती। ठीक है मैम, हमने मान लिया कि हमने बदतमीजी की थी, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने क्या किया? वो तो इसी ऑफिस का एम्प्लॉय है ना, उसने भी तो उसी तरीके से बदतमीजी की उनके साथ। मैंने कहा ना कि ये सब करने के लिए मैंने ही इन्हें बोला था, तो इसलिए इन्होंने ये सब किया। वरना मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पर आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, इसलिए मैं आप तीनों को यहाँ नहीं रख सकती। आप लोग जा सकते हैं।
देखिए मैम, हम मानते हैं हमने उनके साथ गलत किया, जो भी किया हम एक्सेप्ट करते हैं, हमसे हो गई गलती। यहाँ तो हमें जॉब हमारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर मिलेगी ना कि बदतमीजी के ऊपर। बिल्कुल शिखा, जहाँ भी हम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का ईमानदार होना और उसके अंदर तहजीब होना भी मैटर करता है। और यही वजह है कि मैं आप तीनों का सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ। और मिस्टर केशव, आपके साथ ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इनका साथ दिया। अगर आप चाहते तो आप ये भी बोल सकते थे कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन नहीं, आपने तो इनका साथ दिया। तो सिर्फ यही वजह है कि मैं आपका सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखी हुई चीज अनदेखी करना ये बहुत गलत बात है। तो बस आप तीनों यहाँ से जा सकते हैं। तो मिस्टर निखिल, आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मुझे ये जॉब ऑफर करने के लिए। वेलकम। सुमित, अब तुम भी जाओ और अपना काम करो। ओके। तो देखा आपने, हर जगह काम करने से पहले इंसान का ईमानदार होना और उसके अंदर तहजीब होना बहुत मैटर करता है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।